महमूद गजनबी ने दरबारी में ऐलान किया, तुम में से कोई है मुझे अल्लाह के नबी खिजिर अलैहिस्सलाम का दीदार करा सकते हो? तो महल में सन्नाटा छा गया, लेकिन एक कमजोर दुबला खड़ा हुआ कर, हुजूर मैं आपको दीदार करा सकता हूँ। जब इतना कहा तो महमूद गजनबी ने कहा मुझे मुलाकात कराओ। जब इतना कहा तो उसने कहा हुजूर हमको एक वजीफा पढ़ना पड़ेगा, यानी 6 महीना लगेगा। तो कहा चलो मुलाकात कराओ। तो कहा मुझे दरिया के किनारा जाना पड़ेगा। जब इतना कहा तो उस आदमी ने कहा हुजूर हम हर दिन कवा खोदता हूँ और पानी पीता हूँ, तो मेरे बच्चा को कौन पालेगा? महमूद गजनबी ने कहा मैं तुम्हारे बच्चों को परवरिश करूंगा, सरकारी खजाना से परवरिश किया जाएगा। तो आदमी चला गया। जब 6 महीना गुजर गया, गुजर जाने के बाद 6 महीना एक दिन हुआ तो महमूद गजनबी ने सिपाही भेजा, जाओ उसे बुला के लाओ। जब उसके पास गया और सिपाही ने बुला के ले आया और कहा क्या हुआ, अब तक मुलाकात नहीं किया? तुमने तो कहा था 6 महीना चाहिए, 6 महीना एक दिन हो गया, फिर भी मुलाकात नहीं करवाया। तो कहा हुजूर ये बहुत कठिन वजीफा है और 6 महीना चाहिए। महमूद गजनबी ने और 6 महीना दे दिया, जाओ और 6 महीना दे दिया गया। जब उसको 6 महीना दे दिया वो फिर चला गया। जाने के बाद फिर ये 6 महीना एक दिन हो गया, यानी 1 साल 2 दिन हो गया। महमूद गजनबी सोच रहा है कि अब तक मुझे क्यों मुलाकात नहीं करा रहा है। तो जब उस एक सिपाही को भेजा, जाओ उसे बुला के लाओ। जब उसको महमूद गजनबी के दरबार में हाजिर किया और कहा तुम अब तक मुलाकात क्यों नहीं करवाया? कहा हुजूर आपने जब महल में ऐलान किया तुम में से कोई है मुझे अल्लाह का नबी खिजिर अलैहिस्सलाम का दीदार करा सकते हो, तो मैंने सोचा मैं तो हर दिन कौवा खोदता हूँ और पानी पीता हूँ, तो मैं सोचा मेरे बच्चा को पेट भर के खाना खिलाने का तरीका इससे बेहतर नहीं हो सकता है। इसी वजह से मैंने आपको झूठ बोला और मैं मुलाकात नहीं करा सकता। जब इतना कहा महमूद गजनबी लाल पीला हो गया और कहा मक्कार तूने मुझे झूठ बोला, तूने मुझे झूठ बोला। चलो फिर एक मजलिस बुलाया गया और कहा इन मक्कार फरेबकार झूठा हमको धोखा दिया, कहा अल्लाह के नबी खिजिर अलैहिस्सलाम का मुलाकात कराएगा, लेकिन झूठ बोला। तुम में से कोई है इन मक्कार फरेबकार झूठा को सजा दे सकते हो? एक आदमी खड़ा हुआ और कहा हुजूर इसको बोटी बोटी कर दीजिए, यानी टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए। जब कहा इसे टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए तो एक लंबा गोरा आदमी खड़ा हुआ मजमा से कहा सुभान अल्लाह, फिर बैठ गया। महमूद गजनबी ने कहा तुम में से कोई है इससे भी सख्त फैसला दे सकते हो? तो एक आदमी खड़ा हुआ, कहा हुजूर उसको बोटी बोटी करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि टुकड़ा टुकड़ा करने के बाद उसको कुत्तों को खिलाना पड़ेगा। फिर वो आदमी लंबा खड़ा हुआ और कहा सुभान अल्लाह। फिर महमूद गजनबी ने कहा तुम में से कोई है इससे भी सख्त फैसला दे सकते हो? इन मक्कार को, इन फरेबगार को, उन झूठा को जिसने मुझे धोखा दिया। तो महमूद गजनबी ने जब कहा तो अयाज उठा और अयाज ने कहा हुजूर आप जो सरकारी खजाना से परवरिश किया, इनके बाल बच्चों को पाला, तो आपके सरकारी खजाना से कुछ कम महसूस हुआ? तो कहा नहीं। तो कहा हुजूर सबसे बेहतर यही फैसला होगा इन गरीब को माफ कर दीजिए। जब माफ करने के बाद बोला तो वो आदमी फिर खड़ा हुआ और कहा सुभान अल्लाह। महमूद गजनबी और लाल पीला हो गया। उसने कहा बोटी बोटी कर दो, सुभान अल्लाह। इसने कहा कुत्तों को खिला दो, सुभान अल्लाह। इसने कहा माफ कर दो, कहा सुभान अल्लाह। तो उस आदमी ने कहा आपके दरबारी में
ये सब जो फैसला कर रहा है वो आपका दरबारी का फैसला नहीं, बल्कि अपनी अपनी बाप का किरदार बोल रहा है, जिसने पहले कहा उसको टुकड़ा टुकड़ा करके यानी बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला दो, उसके बाप कसे है यानी गोश्त खाता है, इस वजह से उसने कहा टुकड़ा टुकड़ा कर दो। और जिसने कहा कि टुकड़ा टुकड़ा करने से काम नहीं चलेगा बल्कि उसके गोश्त को कुत्तों को खिलाना पड़ेगा, इसका बाप दूसरे बादशाह के वहां कुत्तों को गोश्त खिलाता है, इसी वजह से कहा कि उसका गोश्त को टुकड़ा टुकड़ा करने के बाद कुत्तों को खिलाना पड़ेगा। और अयाज ने जो कहा हुजूर उसको माफ कर दीजिए, अयाज हुसैन का बेटा है और हुसैन माफ कर देता है, इसी वजह ने अयाज ने कहा हुजूर उसे माफ कर दीजिए। हुसैन का घराना है, हुसैन माफ कर देता है, इसी वजह से अयाज ने कहा हुजूर इस गरीब को, इस मुखलिस को आप माफ कर दीजिए, सबसे बेहतर फैसला होगा। महमूद गजनबी ने कहा तुम तो हर चीज का जवाब दे दिया, तुम कौन हो? तो कहा जिस खिजीर अलैहिस्सलाम के लिए इतना सब हुआ वही अल्लाह का नबी खिजीर हूं मैं। सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, वो अल्लाह का नबी खिजीर में ही हूं।